हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं और आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको बायोलॉजी से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उसका सॉल्यूशन बताने का ज़रूर प्रयास करेंगे। और इस साल अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस सेशन को देखना ना भूलें। और आप लोगों को पता होगा 2020 सेशन की शुरुआत की गई है, जिसमें जो है आपको डेली 20 ऑब्जेक्टिव लेकर के आया जाएगा इस चैनल पे। और आप लोग जो है इस 20 ऑब्जेक्टिव को सुन करके आप अपना जो है मतलब वो जितना तैयारी किए हैं आप पता कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, सारा क्वेश्चन सोल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये अपना टेस्ट कर सकते हैं इस सेशन में। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं और कृपया कर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और उन लोगों तक वीडियो को जरूर पहुंचा दें जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं और जो खास करके बायोलॉजी से हैं और जो आगे पढ़ना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं। उन लोगों को जरूर इस चैनल के बारे में बता दें और सब्सक्राइब करने के लिए कह दें, क्योंकि आगे जो है नर्सिंग से रिलेटेड भी बहुत सारा वीडियो आने वाला है इस चैनल पे। तो कृपया कर जो है आप लोग उन लोगों तक जो है जरूर वीडियो पहुंचा दें जो नर्सिंग, मेडिकल, नीट या अदरवाइज कोई भी मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो आप जो है इस चैनल से जुड़े रहिए। आप लोगों को जो है डेली जो है नई नई सूचनाएं दी जाएगी मेडिकल के बारे में। और आप लोग जो है बायोलॉजी लिए हैं तो आगे क्या करना है, नहीं करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को सजेस्ट करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन का और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग जवाब दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर दे करके और ऑप्शन लिखना है आपको, और बिना सुने पहले जो है आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दे दीजिए और उसके बाद जो है आप बताइएगा या सुनिएगा कि इसका सही आंसर होता क्या है। हम बताते चलेंगे आपको सारा का आंसर। देखिएगा, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मासिक चक्र के दरम्यान जो है किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? अब 8वें से 10वें दिन होता है, 12वें से 14वें दिन होता है, 14वें से 15वें दिन होता है, या मासिक चक्र के अंतिम 2 दिन होता है। तो 8वें से 10वें दिन तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। 12वें से 14वें हो सकता है लेकिन डाउट है इसमें भी। लेकिन जो 14वें से 15वें दिया है ये 100% करेक्ट हो सकता है। लेकिन मासिक चक्र के अंतिम 2 दिन में 2 दिन जो है अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होती है, इसलिए तो बिल्कुल गलत है। ए भी गलत, बी भी गलत और डी भी गलत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी होगा, यानी कि 14वें से 15वें दिन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अनुन्मिल्य पुष्प निश्चित रूप से होती है। अनुन्मिल्य पुष्प जिसको हम लोग क्लिस्टोगैमी फ्लावर बोलते हैं, और वैसा फ्लावर जो कभी नहीं खिलता है वो जो है क्या होता है जी? स्वपरागित होता है, परपरागित होता है, दोनों होता है, इनमें कोई नहीं होता है। तो आपको बता दे, अगर कभी भी जो है क्लिस्टोगैमी फ्लावर के बारे में चर्चा करे तो याद रखिएगा, या अनुन्मिल्य पुष्प के बारे में चर्चा करे तो उसमें हमेशा जो है स्वपरागन की क्रिया होती है, क्योंकि पुष्प बंद होता है और पुष्प के अंदर ही जो है नर युग्मक बनता है और मादा युग्मक भी बनता है। अंदर ही परागकण बनता है और उसके अंदर ही जो है स्थानांतरित हो जाता है वर्तिकाग्र पर। तो इस प्रकार से कभी भी पर परागन हो नहीं सकता है, इसलिए अनुन्मूल्य पुष्प जो है निश्चित रूप से स्वपरागित होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। परागकण पीले वर्ण के होते हैं, यानी कि पीले रंग के होते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद होता है, क्या मौजूद होता है जी? फ्लेवोनॉइड होता है, कैरोटीनॉइड होता है, सल्फर होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, इटियोलिन होता है। तो बताइएगा तीनों में, चारों में से कौन सही आंसर होगा? तो याद रखिएगा, परागकण में जो है फ्लेवोनॉइड होता है और कैरोटीनॉइड होता है, तो इसका सही आंसर ए होगा, जिसके कारण परागकण का रंग जो है पीला होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। फिल्लीफॉर्म उपकरण किसकी विशेषता है? अब फिल्लीफॉर्म कहाँ पाया जाता है? तो आपको पता होगा कि माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार के पास जो है अंड उपकरण पाया जाता है। और अंड उपकरण में 2 प्रकार की कोशिका होती है, एक अंड कोशिका होता है, 2 सहायक कोशिका होता है। और सहायक कोशिका को स्यानर गिट्स कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए स्यानर गिट्स में यानी कि सहायक कोशिकाएं में ही फिल्लीफॉर्म मौजूद होता है। इसलिए फिल्लीफॉर्म जो उपकरण है किससे संबंधित होता है? तो स्यानर गिट्स से संबंधित होता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम को बताइए। क्रम में बताना है जो मासिक चक्र के शुरू से जो है स्रावित होता है। एफएसएच होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, एस्ट्रोजन जी नहीं, पहले जो है प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच के बाद प्रोजेस्टेरॉन नहीं हो सकता, इसलिए गलत हो जाएगा।
बी में है एस्ट्रोजन, FSH, प्रोजेस्टेरॉन। तो सबसे पहले तो FSH होना चाहिए था, ये भी गलत होगा। और सी में है सबसे पहले FSH, उसके बाद एस्ट्रोजन और उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन। तो जी हाँ, FSH के बाद एस्ट्रोजन का स्राव होता है और एस्ट्रोजन के बाद जो है प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है। तो इसका सही आंसर सी होगा, 5 का सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑटोगैमी के लिए अनुकूलन है। ऑटोगैमी में बताया जाता है कि जब एक ही पुष्प के जो है परागकोश से परागकण जो है वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, यानी कि परागन की क्रिया एक ही पुष्पों के बीच में होता है, तब इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी। और ऑटोगैमी तभी पॉसिबल है जब पुमंग एवं जायांग यानी कि एंड्रोसियम एवं गाइनोसियम जो है दोनों एक ही समय में परिपक्व होगा, और उसको हम लोग बोलते हैं होमोगैमी। यानी कि इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हेट्रोस्टाइल तो हो नहीं सकता है, डाइचोगैमी हो नहीं सकता है, स्वबंध्यता हो नहीं सकता है। तो 6 का सही आंसर क्या होगा, तो ये होगा, यानी कि होमोगैमी होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन लगा दिया गया है स्क्रीन पर। क्वेश्चन है अंड उपकरण में होती है। अंड उपकरण में होती है, अंड उपकरण में क्या क्या होता है, तो आपको बहुत बार बताया जा चुका है कि अंड उपकरण में 3 कोशिका होता है, जिसमें एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका मौजूद होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देख लीजिए, एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई पड़ रहा होगा अंड व सहायक कोशिकाएं होती है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो 7 का सही आंसर डी होगा, बाकी रॉन्ग है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पर एक और बेहतरीन क्वेश्चन लगा दिया गया है। एक मटर पौधे में 400 बीज निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की जरूरी है। तो देखिएगा, सबसे पहले 400 बीज है, तो 400 बीज के निर्माण के लिए 400 जो है भ्रूण कोष की आवश्यकता होती है, और 400 भ्रूण कोष के निर्माण के लिए 400 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो 400 तो पहले हो गया, अब 400 भ्रूण कोष बन गया। 400 भ्रूण कोष जो है 400 परागकण के द्वारा जो है क्या होगा, मतलब निषेचित होगा। तो 400 परागकण के निर्माण के लिए जो है 100 अर्धसूत्री विभाजन जरूरी होता है, यानी कि 400 1 500 हो जाएगा, और इसका सही आंसर जो है बी होगा। चलेगा, तो 8 का सही आंसर बी होगा, यानी कि 500 होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन जो है एंथर वाल का हिस्सा नहीं है। एंथर वाल का हिस्सा यानी कि पराग कोष का जो है भित्ति नहीं है, कौन है, एंडोथेसियम, ये तो जो है पराग कोष की ही भित्ति है। और टैपिटम, ये भी जो है पराग कोष की भित्ति है। मिडिल लेयर, ये भी पराग कोष की भित्ति है। लेकिन जो बी आपको दिखाई दे रहा है एंडोथीलियम, यह पराग कोष की भित्ति नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 9 का बी। चलिएगा स्क्रीन पर लगाते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि है। सबसे ज्यादा जो है गर्भ निरोध के लिए यानी कि गर्भ धारण को रोकने के लिए सबसे मान्य विधि कौन है, टिब्कोटोमी, इसको हम लोग क्या बोलती हैं, महिला नसबंदी। डायफ्राम्स, ये महिलाएं के लिए आता है। और अंतः गर्भाशय युक्ति, इसको IUD के नाम से जानते हैं। और सर्वाइकल कैप, तो याद रखिएगा सबसे मान्य जो विधि है वो आपको सी में जो दिखाई पड़ रहा है, अंतः गर्भाशय युक्ति, जिसको IUD के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, LNZ 20, ये सब आता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, तो 10 का सी होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और बेहतरीन क्वेश्चन है, जेम्यूल बनते हैं, किसमें बनता है, तो ऑप्शन ए में है हाइड्रा, बी में है स्पंज, सी में है ईस्ट, और इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, बहुत बार आपको बताया गया होगा कि जेम्यूल जो है हमेशा स्पंज में बनता है। तो इसका सही आंसर जो है बी होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पर एक और बेहतरीन क्वेश्चन लगाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं। आकारिकी एवं अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं, यानी कि जो जीव अपने जो है जनक के आकारिकी एवं अनुवांशिकी रूप से समान होता है। बहुत बार हम बता चुके हैं क्लासरूम में भी, तो याद रखिएगा इसको हम लोग क्लोन कहते हैं। बाकी को छोड़िए, गोली मारिए, बाकी सब गलत होगा। जो संतान जो है आकारिकी एवं अनुवांशिकी रूप से अपने जनक के समान होता है उसको हम लोग क्लोन कह देते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अंडोत्सर्ग के बारे में था, वही चीज बोलेंगे इसको बाबू। कहने का मतलब है कि अंडाशय से जब अंडा निकलता है तो इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग बोला जाता है। अंडजनन तो बोल नहीं सकते हैं, ये तो अंडाणु के निर्माण को अंडजनन बोलते हैं। और रज्जो चक्र बोल नहीं सकते हैं, ये तो 28 दिनों का चक्र होता है। शुक्र जनन बोल नहीं सकते क्योंकि इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। अंडोत्सर्ग बोलते हैं क्योंकि अंडाशय से जब अंडाणु बाहर निकलता है इस क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं, जो
14वें दिन होता है, यानी कि 14th डेज में होता है ऋतुस्राव चक्र के, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलुसिडा को विभेदित करता है? शुक्राणु जो है जोना पेलुसिडा, यानी कि अंडाणु में एक लेयर होता है जिसका नाम है जोना पेलुसिडा, और इसको किसके द्वारा, एक्रोसेम को इस स्राव के द्वारा हाइड्रोलेटिक या हाइड्रोलिटिक एंजाइम के द्वारा, गर्दन के सेंट्रियोल के द्वारा, ये और बी दोनों के द्वारा। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ए और बी, इसका दोनों सही आंसर हो सकता है, क्योंकि एक्रोसोम से ही हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकलते हैं। तो इसका सही आंसर डी होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा। हाँ, एक स्वस्थ महिला का पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडाणु की संख्या होती है। तो याद रखिएगा प्रत्येक मंथ में जो है एक अंडाणु निकलता है, और 1 ईयर में जो है 12 जो है अंडाणु निकलता है। इसी प्रकार से आप जोड़ लीजिएगा 12 साल से लेकर के 45 से 50 वर्ष तक कुल कितने अंडाणु निकलता है, तो आपको पता चलेगा टोटल जो है 400 जो है अंडाणु जो है उत्पन्न होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितना होता है? तो 400 होता है लगभग। तो इसका सही आंसर 400 होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। स्तनधारियों में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। कहाँ होती है जी? अंडाशय में। अंडाशय में होता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं। अंडाशय में तो अंडाणु का निर्माण होता है। गर्भाशय में जी नहीं, गर्भाशय में तो भ्रूण का विकास होता है। योनि में ये भी नहीं होगा। फ्लोपियन नलिका में होता है, यानी कि अंडवाहिनी में होता है। तो इसका सही आंसर सी होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 है क्वेश्चन, और क्वेश्चन है फ्लोपियन नलिका का अंडाशय के निकष्ट भाग को कहते हैं। निकष्ट का मतलब फ्लोपियन नलिका का कौन सा भाग है जो अंडाशय के सबसे नजदीक होता है? तो बताइए आप लोग। संकीर्ण पथ होगा, ये नहीं, ये तो गर्भाशय के पास होता है। वायु कोष्ठिका होगा, गर्भाशय ग्रीवा होगा, तुम्बिका होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वायु कोष्ठिका, तुम्बिका। तुम्बिका भी नहीं होगा, तुम्बिका तो हम एम्पुला को बोलते हैं। गर्भाशय ग्रीवा, वायु कोष्ठिका सब हिंदी में डाल दिया है। तो चलिएगा इसका सही आंसर जो है बी होगा। वायु कोष्ठिका शायद जो है कीपक को बोलते होंगे। अगर ऐसे नहीं है तो याद रखिएगा जिसको कीपक बोलते होंगे। इसका सही आंसर यानी कि फ्लोपियन नलिका का जो अंडाशय के नजदीक जो भाग होता है वो कीपक होता है, शायद वायु कोष्ठिका को बोलते होंगे। तो इसका सही आंसर बी होगा, देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18। किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? अंडोत्सर्ग का नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा होता है? चलिए जल्दी से आप लोग बताइएगा, ऑप्शन देखिएगा और सही जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। जल्दी बताइए आप लोग फटाफट, कितना तैयारी है हम भी देख ले आपको। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, जल्दी बताइए। चलेगा, तो इसका सही आंसर जो है क्या होगा? तो याद रखिएगा अंडोत्सर्ग की क्रिया को जो है किसके द्वारा प्रेरित किया जाता है या नियंत्रित किया जाता है? तो याद रखिएगा FSH एंड LH के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? यानी कि स्तनधारियों में जो है नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? बताइएगा। लीवर में, अंडकोश में, किडनी में, फेफड़ा में। तो याद रखिएगा अंडकोश को ही ब्रेसन बोलते हैं, ब्रेसन को ही टेस्टिस बोलते हैं, और टेस्टिस में ही जो है नर हार्मोन का उत्पत्ति होता है या निर्माण होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है। जब भ्रूण जो है 16 कोशिका का होता है तब उसको क्या कहते हैं? तो आपको बताया गया था कि जो है विदलन के दौरान बहुत सारे संरचनाओं का निर्माण होता है, मोरुला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टोसिस्ट, सारा चीज होता है। लेकिन जब 8 से 16 कोशिका तक भ्रूण होता है तब उसको मोरुला बोला जाता है। इसलिए इसका सही आंसर जो है मोरुला होगा। चलिएगा,
तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जाता है और आप लोग से निवेदन है कि जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है हम आपके लिए जो है डेली 20 क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं, यानी कि डेली 20 क्वेश्चन। और इस सेशन का नाम ही जो है अब हम रखने वाले हैं 2020 सेशन। और आप लोगों से गुजारिश है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग देखें। और जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं अपने आप को जो है टेस्ट कीजिए कि कितनी आपकी तैयारी बेटर है, और अगर तैयारी नहीं है तो आप इसे देख करके अपनी तैयारी को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।